तो बच्चों क्या हाल चाल हैं आपके। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है बच्चे वो इसके ऊपर है कि जो ये नंबर फिजिक्स के क्वेश्चन की वजह से जैसे आपको पता ही है, आप में से कई बच्चों ने इसका अंदाज़ा लगा भी लिया होगा अब तक तो कि जो 5 नंबर या तो आपके नेगेटिव होने वाले हैं या आपके प्लस जाने वाले हैं। बीच का कोई ऑप्शन है नहीं। बीच का एक ऑप्शन तभी था जब आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही ना किया हो। अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपके ना नंबर बढ़ेंगे ना घटेंगे। लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों ने अटैम्प्ट किया था, ईजी क्वेश्चन था काफ़ी। ईजी से मेरा मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल नहीं था। तो बच्चों ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की और उसी के चलते या तो +5 या -5 अब बच्चों के होने जा रहे हैं। अच्छा, लगभग जो उसके आंसर थे, आपको पता है कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का जो मैटर था, न्यू एनसीईआरटी से 9 लाख बच्चों ने तकरीबन आंसर दिया है, ये एनटीए का कहना है। और तकरीबन 4 लाख बच्चों ने ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर दिया है और 4 लाख बच्चों को -5 मिलने वाले हैं। तो इस -5 से कितने बच्चों को फ़र्क पड़ने वाला है या रैंक में या कट ऑफ में क्या फ़र्क आने वाला है, इसके एनालिसिस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, या बना रहा हूँ। ओके, सो देखो, सबसे पहली बात, अब नॉर्मल बात करें अभी इस सिनेरियो की जब आपके नंबर कटे या बढ़े नहीं हैं, ठीक है। वैसे नया रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो लास्ट हुई और फाइनल डिसीजन के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात को बताया कि विदिन 2 डेज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, विदिन 2 डेज एनटीए अपना रिजल्ट, नीट अपना रिजल्ट दोबारा से री अनाउंस कर देगा, ठीक है, विद न्यू रैंक्स, विद न्यू कट ऑफ एंड न्यू क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सेट्रा। बट अभी हम प्रेजेंट डे में जो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, इस रिजल्ट को देखते हैं और फिर -5 करने के बाद देखते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखो बच्चों, अभी तक के सिनेरियो में ये बात तो पक्की है कि जो कट ऑफ जा रहा था वो ऑल इंडिया कट ऑफ 650 प्लस ही जा रहा था। 650 से डाउन होने पर आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे एमबीबीएस के। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, उसी को लेकर हम चीज़ों को चलेंगे, जनरल कट ऑफ को लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अगर इधर उधर की सारी रिजर्वेशन कैटेगरीज स्टेट वाइज बात करेंगे तो ये वीडियो फिर कई घंटे का सत्संग हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम सीधी सी बात करते हैं। तो 657 मार्क्स जिस बच्चे के हैं उसकी रैंक लगभग 23,800 बन रही है, मतलब 23,800 रैंक बन रहा है। और 652 मार्क्स वाले का मतलब अगर उसके 5 नंबर कम हो जाए तो उसकी जो रैंक है वो 27,800, 27,800, मतलब 5 नंबर के गैप में 4,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। अभी तक के सिनेरियो में बात समझ में आ रही है ना। तो अगर 5 नंबर का डिफरेंस कट ऑफ में आ रहा है अभी इन प्रेजेंट, तो 4,000 का रैंक का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। और आगे बात करते हैं, जिस बच्चे के नंबर 660 प्लस हैं, 662 ले लेते हैं, तो 662 पर जो रैंक है वो लगभग 20,000 है, 20,000। तो अगर 20,000 रैंक वाले बच्चे का 5 मार्क्स घट जाए तो उसको उसका एंड रिजल्ट हुआ 657, जो कि रैंक हुई 23,800, ठीक है। अभी इस रैंक के अंदर भी जो गिराव आएगा, मैं आगे इसको भी एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा, वो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है। तो तकरीबन ये बात आपको समझ में आ गई कि 660 प्लस वाले बच्चे को कोई ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, उसे एक गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाएगी, वो सेफ जोन में चल रहा है। लेकिन जो बच्चे 650, 651, 52, 50, 56, 7 तक जो बच्चे हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए अगर 5 नंबर कम होने से वो बच्चे 650 या 650 से जब डाउन चले जाएंगे तो उनके लिए रियल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो ये उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो गई है जो कि इस कट ऑफ के आसपास थे, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। जैसे 661 अगर किसी के मार्क्स हैं और अगर उसके रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसके मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस फिजिक्स के क्वेश्चन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो अटैम्प्ट नहीं किया होगा या सही किया होगा, गलत नहीं किया होगा, ठीक है। तो अगर घट जाते हैं तो ये मार्क्स हो जाएंगे उसके 656, ओके, ठीक है।
660 वाले बच्चे के घट गए तो 655 हो जाएंगे, नहीं घटे तो 660 रहेंगे। 659 वाला अगर बच्चा है तो 654 हो जाएंगे। 658 वाला बच्चा है तो 653 हो जाएंगे। यहाँ तक तो आप सेफ हैं, यहाँ तक तो आप सेफ हैं। ठीक है, एक और चीज़ देखो, 662 पर जो रैंक है वो 20,000 मैंने आपको शुरू में बताई थी, और अगर 657 पर वो बच्चा पहुंच जाता है 5 नंबर डाउन होके, तो उसकी रैंक हो जाएगी 23,800, मतलब 3,800 का रैंक उसका बढ़ जाएगा। जो उसका ड्रीम कॉलेज होगा वो उसके हाथ से निकल जाएगा, ये तो श्योरिटी हो गई। लेकिन हाँ, फिर भी एक गवर्नमेंट सीट उसको मिल जाएगी। लेकिन आप याद रखें कि जो रैंक है ये खाली यूँ तो यानी कि आप ही का घटेगा, या तो 4 लाख बच्चों का एनटीए बोल रहे हैं कि 4 लाख स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी का जो प्रेफरेंस लिया था रिजल्ट आंसर देने के लिए, उनको -5 मिलेंगे। मतलब 4 लाख बच्चों के नंबर 5 माइनस होने वाले हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई। तो इससे जो रैंक के अंदर फ़र्क आ रहा है वो इतना आ रहा है कि रैंक के अंदर एक बेटरमेंट होगा 6% का। ठीक है, क्योंकि सभी 4 लाख बच्चों के मार्क्स घटेंगे, खाली आपके नहीं घटेंगे, 4 लाख बच्चों के मार्क्स घटेंगे। तो जब सारे ही डाउन चले जाएंगे तो रैंक के अंदर घट जाएगा, रैंक घटेगा। क्या होगा, अब 657 पर जो नया रैंक बनेगा, ओल्ड रैंक बन रहा था 23,800, तो नया रैंक बनेगा लगभग 22,300। ठीक है, तकरीबन 6% का घाटा हो गया। ठीक है, जैसे कि पहले जिस बच्चे की रैंक 10,000 थी वो 9,400 के आसपास, 15,000 वाला 14,100 के आसपास, 20,000 वाला 18,800 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि फ़ायदा भी है। लेकिन नुकसान उन बच्चों को बहुत ज़्यादा है जिन बच्चों के नंबर एग्जैक्टली 650 के आसपास थे और वो डाउन चले जाएंगे, तो उनको ज़रूर फर्क पड़ेगा। जैसे कि 657 मान लो किसी के मार्क्स हैं, अभी के सिनेरियो में उसकी जो कट ऑफ बनेगी, जो रैंक होगी वो 23,800 के आसपास है। अब जब उसके 5 मार्क्स घट जाते हैं, ठीक है, तो उसके नंबर हो जाएंगे 652, जिसके बाद उसकी नॉर्मल रैंक आज के हिसाब से बननी चाहिए थी जब तक ये नया रिजल्ट नहीं आया। 5 नंबर अगर हम घटा के बात करें तो 27,800 ओल्ड रैंक बननी थी। लेकिन ये 5 नंबर घटाने के बाद जो रैंक के अंदर टोटल इन्फ्लेशन आ रहा है, उस बच्चे के 652 पर भी जो रैंक बनेगी वो बनेगी 26,100, और वो भी कोई फ़ायदा तो है नहीं ना। आपको पता ही है 20,000 से ऊपर या 25,000 से, मतलब 25,000 के आसपास अगर जनरल कट ऑफ पहुँच जाए रैंक पे, तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है ना। ये तो आप इतनी तो एनालिसिस आपने अब तक कर ली होगी, 2 महीने के आसपास का टाइम हो गया भाई रिजल्ट अनाउंस हुए इतना सारा टाइम बीत गया है। देखो अब बस बेटा यही मुझे आपको बताना था कुल मिला के। तो ये कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है, लगभग 6% का कट ऑफ में डाउनफॉल हो सकता है, और जो फाइनल कट ऑफ 655 प्लस हो रही थी वो 653 हो जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 5 नंबर के वजह से 652 चले जाएंगे या 650 से भी डाउन चले जाएंगे, या अपने स्टेट के अंदर जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे थे, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर जनरल कट ऑफ जो है वो 650 नहीं जा रही, जैसे बंगाल है ना, जैसे कर्नाटका भी है। तो उन स्टेट्स के अंदर अब बच्चों को नुकसान होने वाला है। जिन बच्चों को कॉलेज मिलने जा रहा था सिर्फ इन 5 नंबरों की वजह से, इन 5 नंबरों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते एक ऐसा काम कर दिया कि कई बच्चों के सपने तोड़ दिए। ठीक है, और वो बच्चे जो डाउट में थे कुछ नंबरों की वजह से, उनको वो सीट मिल जाएगी। तो बेटा आप इसे क्या बोलेंगे, किस्मत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ समझ से बाहर है बच्चा। तो यही एनालिसिस था, और इससे अलग अब क्या एनालिसिस किया जाए, अब जो कट ऑफ्स मैं आपको बता रहा हूँ उन कट ऑफ्स को ध्यान में रखना, उनके हिसाब से बेटा अब आगे बात की जाएगी। तो थैंक यू सो वेरी मच इस बोरिंग वीडियो को एंड तक देखने के लिए, क्योंकि पीछे बेटा कुछ है नहीं जिससे कि मैं इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकूं, ना कोई एनिमेशन वगैरह, तो सिर्फ एक प्योर इन्फॉर्मेशन है, रॉ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो जिस मैं आपको देना चाहता था मैंने आपको वो प्रोवाइड करा दी। इससे हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो शायद ये वीडियो आपको बहुत बोर कर गई होगी। आप ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और आपके ओपिनियन के लिए हम बिल्कुल ओपन हैं।
क्योंकि आप जो भी कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस के अंदर नई वीडियोस आती हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट वीडियोस में होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन जल्दी अगर उसका जवाब चाहते हैं तो सोशल मीडिया साइट से हमसे जुड़ जाइए, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। उनके लिंक हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है। मेरा नाम विक्की सिंह है। अगर पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द विक्की सिंह, THEVIKISINGH। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। नॉर्मली लाइव सेशन हम करते रहते हैं इस चैनल पे, जिसके अंदर लाइव आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाते हैं या आपके क्वेश्चंस को लिया जाता है और उनके जवाब नेक्स्ट टाइम वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट वीडियोस के थ्रू या किस भी तरीके से आपकी मदद करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और आप चाहें तो इस चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत अपने फ़ायदे हैं। मेंबर ओनली वीडियोस, मेंबर को जल्दी से जवाब देना, है ना, और भी बहुत सारे मेंबर ओनली फ़ायदे हैं। और तो लेट्स join together and thank you for watching till the end.